दोस्तों, मैं हूं घनश्याम कुशवाहा, आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों आज है 14 अक्टूबर 2020 और 14 अक्टूबर 2020 से बनने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं आज के पहले प्रश्न को। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वन आधारित घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर है डी अर्थात मध्य प्रदेश। तो दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश वन आधारित घरेलू उद्योग की स्थापना हेतु निवेशकों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों इसके अलावा यदि हम बात करें मध्य प्रदेश समसामयिकी की, इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि हाल ही में कुछ मध्य प्रदेश से संबंधित बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी प्रोग्राम को चलाया गया था। इसके अलावा रोको टोको कार्यक्रम भी मध्य प्रदेश में संचालित किया गया था। इसके अलावा हमारा घर हमारा विद्यालय, इसके अलावा संकल्प योजना, जैसे उमरिया जिले में बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना को चलाया गया था। इसके अलावा छात्रों के लिए टॉप पेरेंट्स ऐप मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। इसके अलावा कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना और जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश में संचालित हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में एवा मुट्रो किस देश की एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाई गई हैं? तो इसका राइट आंसर है बी अतः फिनलैंड। तो दोस्तों हाल ही में एवा मुट्रो को फिनलैंड की एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयाराजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है सी अतः 100 रुपये। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विजयाराजे सिंधिया के जन्म जयंती के अवसर पर 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपदा निम्नीकरण दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात 13 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा निम्नीकरण दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। और दोस्तों इस वर्ष इस दिवस की थीम डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस रही है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ईफेल ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर है सी अतः लुइस हैमिल्टन। तो दोस्तों याद रखिएगा, ईफेल ग्रांड प्रिक्स 2020 जिसका हाल ही में आयोजन किया गया था और इसका खिताब लुइस हैमिल्टन ने अपने नाम किया है। इसके अलावा लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रांड पी लीग 2020 का खिताब भी अपने नाम किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कार्लटन का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल। तो दोस्तों ये पूर्व फुटबॉलर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रचित द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है GBS सिद्धू। तो दोस्तों हाल ही में
GBS सिद्धू के द्वारा खालिस्तान कॉन्स्पायरेसी नामक पुस्तक को लिखा है। और दोस्तों ये फॉर्मर रॉ के निदेशक रहे हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने बलात्कार के मामलों में अधिकतम सजा उम्र कैद से बढ़ाकर मृत्यु दंड करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। तो दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा बांग्लादेश ने बलात्कार के मामलों में अधिकतम सजा जो अभी तक उम्र कैद थी उसे बढ़ाकर मृत्यु दंड करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा क्रिकेटर T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है शोएब मलिक। तो दोस्तों शोएब मलिक जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और ये T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सादिर जापरोव किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर है डी अर्थात किर्गिस्तान। तो दोस्तों याद रखिएगा, सादिर जापरोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं और इन्होंने हाल ही में शपथ ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेसबुक ने उभरती तकनीकी के लिए निदेशक सार्वजनिक नीति के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है बी अर्थात सुनील अब्राहम। तो दोस्तों याद रखिए, सुनील अब्राहम को फेसबुक ने उभरती तकनीकी के लिए निदेशक सार्वजनिक नीति के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना था और यह प्रश्न है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अशोक कढ़ेल। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में अशोक कढ़ेल को मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में की गई थी। इसके अलावा याद रखिएगा, इसरो की भी स्थापना 1969 में की गई थी। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है और यह प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन कर इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 14 अक्टूबर 2020 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को डिस्कस किया है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल @diamond academy इंदौर से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।